नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान सभा के जो टॉप 13 पर्सन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको भारतीय संविधान सभा में कभी भी कोई भी एग्जाम का कंपटीशन का एग्जाम होगा उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। जो भारत की संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई, तो भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना आई थी। ये त्रिसदस्यीय थे। कितने सदस्यीय थी? त्रिसदस्यीय थे। एक इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड, सॉरी, एक तो इसके थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एक थे एवी अलेक्जेंडर, एक थे पैट्रिक लॉरेंस। जो पैट्रिक लॉरेंस थे, क्या वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे? क्या थे पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष? सर स्टेफर्ड क्रिप्स वे एवी अलेक्जेंडर। तो त्रिसदस्यीय थे। कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? तो 24 मार्च 1946 को। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो अभी मैंने बताया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? पहले मैंने बताया सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें था, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी था, एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। कौन नहीं थे? लॉर्ड एमरी नहीं थे। सर स्टेफर्ड भी थे, क्रिप्स भी थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। और पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो उसके अंदर सदस्य थे 389। कितने सदस्य? 389। तो 389 सदस्य संविधान सभा की। जो इसमें 389 इस प्रकार सदस्य थे मित्रों, आप ध्यान रख लेना कि 389 सदस्य थे। इनमें से किस प्रकार के थे? तो इसमें इस प्रकार सदस्य थे कि 292 तो थे आपके ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ थे 292? ब्रिटिश प्रांत से। 4 थे केंद्र शासित प्रदेशों से। 4 कहाँ से थे? केंद्र शासित प्रदेशों से। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। जो पीछे बचे थे वो कहाँ से थे? तो वो थे देसी रियासतों से। कहाँ से थे? देसी रियासतों से, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन होना किस प्रकार निश्चित हुआ था? तो इसमें आपका आंसर होगा कि ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे, जो कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें 4 थे, और देशी रियासतों से कितने? 93। कितने थे देशी रियासतों से? 93। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कि प्रस्तावना में मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि, मान लो केंद्र शासित प्रदेशों से 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। 4 कौन कौन से थे उसमें? तो ध्यान रख लेना, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो था आपके दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली, जो वर्तमान दिल्ली है। एक था आपके अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था आपके? अजमेर मेरवाड़ा। एक था आपके कुर्ग, जो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। एक था आपके बलूचिस्तान। कौन सा था? बलूचिस्तान। और जो बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? तो संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? तो उसमें आंसर था आपका 10 लाख। कौन सी जनसंख्या? 10 लाख। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य का बंटवारा किया जाता है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा का सदस्य का चुनाव होता कि नहीं होता? तो इसी प्रकार उसी टाइम भी मान लो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का क्या चुना जाता था? सदस्य चुना जाता था। अगला है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद देशी रियासत थी, जिसने संविधान सभा में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो कहाँ से चुने गए? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान रख लेना, मोस्ट कर लेना। पश्चिम बंगाल से। कहाँ से चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? वेस्ट बंगाल से, ध्यान रख लेना।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान सभा से कहाँ चुने गए तो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, ध्यान रखना आप। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, सबको पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ध्यान रख लेना इसमें। और संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई तो 13 दिसंबर 1946 को। आप इसमें यह ध्यान रख लेना, 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। उसमें 8 दिन तक वाद विवाद चला और वो जाके पारित कब हुए तो 22 जनवरी 1947 को। कब हुए थे? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुए थे। इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आपका क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो इसमें आपके आंसर है मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहते थे। मुस्लिम क्या चाहते थे? अलग से क्या चाहते थे? एक संविधान सभा चाहते थे, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसके कारण इसको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी प्रकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे आपके BN राव। कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? BN राव, बिनेगल नरसिम्हा राव। कौन थे? तो बिनेगल नरसिम्हा राव। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो संविधान सभा की विभिन्न पहलुओं अध्ययन हेतु जो संविधान के अलग अलग प्रकार के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों को नियुक्त की थी? तो इसमें आपके आंसर होगा 13। कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां नियुक्त की थी, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? 13 दिसंबर, ये मैंने बात भी की थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक चल रही थी और उसमें उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखे थे? प्रस्तुत किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन ये पारित कब हुए थे? ये पारित हुए थे 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुए तो 22 जनवरी 1947 को, ध्यान रख लेना। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुए तो 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि उस दिन पारित नहीं हुए थे, 8 दिन तक वाद विवाद चले थे। अगला क्वेश्चन है संविधान का प्रारूप किसने बनाया? तो संविधान का प्रारूप भी बनाया था BN राव ने। किसने बनाया था? संविधान का सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो BN राव को। और संविधान का प्रारूप भी किसने बनाया? BN राव ने, बिनेगल नरसिम्हा राव ने, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। कई बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, तो डेट ध्यान रख लेना। 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति थी, जिसे मान लो मसौदा समिति भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना, तो इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। एक अध्यक्ष व 6 सदस्य। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, ध्यान रख लेना। एक तो था अध्यक्ष और प्लस 6 क्या थे? सदस्य थे। 6 क्या थे? सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या, एक अध्यक्ष प्लस 6 क्या थे? सदस्य थे, ध्यान रख लेना। तो इसमें प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इनमें से इस प्रकार थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे आपके कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक थे N माधव राव के स्थान पर बाद में बने BL मित्र के स्थान पर। कौन के स्थान पर बने थे? BL मित्र के। एक थे आप DP खेतान। कौन थे? DP खेतान। 1948 में इसकी मृत्यु हो जाती है और DP खेतान के बाद में कौन बनते हैं? तो TT कृष्णमाचार्य। तो एक बार वापस देख लीजिए, 7 सदस्य कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे,
अलादी कृष्ण स्वामी आयर थे, और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे जो बीएल मित्र के स्थान पर, डीपी खेतान थे। इनकी 1949 में मृत्यु के बाद में टीटी कृष्णाचार्य को क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन, तो हमने पहले देखे, उनमें देखो आप, गोपाल अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या नहीं थे, अध्यक्ष मतलब सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रख लेना कौन सदस्य नहीं थे, कौन कौन से सदस्य थे। अगला है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के समक्ष, भारतीय प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? भारतीय प्रारूप समिति के समक्ष, तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसमें आपके ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किए थे, इसी को आगे जाके क्या बोला, प्रस्तावना बोला गया, ध्यान रख लेना। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रख लेना संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें थी 33। कितनी थी? 33। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप इसमें ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया थे, कितनी थी? तो 15। कितनी थी टोटल? 15। ध्यान रख लेना आप, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। अगला है भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो देखो मित्रों आप इसमें ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो इसमें आप ध्यान रख लेना 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया था? पारित किया था। क्योंकि इस 26 नवंबर के दिन संविधान लगभग बनकर क्या हो गया? पूर्ण रूप से तैयार। क्या हो गया? पूर्ण रूप से तैयार हो गया। लेकिन इस दिन क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। ध्यान रख लेना। तो लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो हम 26 नवंबर को एक दिवस मनाते हैं मित्रों, जिसे बोलते हैं विधि दिवस। कौन सा दिवस? विधि दिवस। और इस विधि दिवस को मुख्य रूप से मनाना प्रारंभ कर दिया गया 2015 से। इसी दिन को इस बोलते हैं संविधान दिवस के रूप में भी। क्या बोलते हैं? तो आपको पूछे संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आप इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो सबको पता है भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 के दिन। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रख लेना। तो कुल 284 सदस्यों ने। आपको पूछे संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किए थे संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रख लेना। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में जो संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको माना जाता है मित्रों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या माना जाता है? निर्माता माना जाता है। भारत के संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो भारत के जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया ही उसमें कुल कितने समय लगा? तो इसमें ध्यान रख लेना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ध्यान रख लेना। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को क्या अपना लिया गया था? राष्ट्रीय ध्वज। आपको पूछे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई कितनी है? तो आप ध्यान रख लेना, चौड़ाई है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। लंबाई पूछे तो कितनी है? 3 है। ध्यान रख लेना। और चौड़ाई कितनी है? 2। तो ध्यान रख लेना, लंबाई 3 है, चौड़ाई कितनी है? 2 राष्ट्रीय ध्वज की। ठीक है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसमें आपका आंसर होगा तुलसीदास। क्या होगा? तुलसीदास, जिन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस। क्या लिखा था? रामचरितमानस।
मानस। इस वीडियो का मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए भाषाओं से, ऑप्शन नंबर बी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा में प्रतिनिधियों से। तो भारतीय जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताना है। अगर मित्रों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करिए, सुरेश गालवा जी के, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों।